कि नगर निगम द्वारा ये अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जितने भी रेहड़ी पटरी वाले, साप्ताहिक बाजार वाले, सब्जी मंडी वाले लोगों को हटाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी रेहड़ियां तोड़ी जा रही हैं और उनकी जीविका के साधन को खत्म किया जा रहा है। यह सरासर नगर निगम की कार्रवाई 100+1% आतंकी कार्रवाई है। ये वो लीगल टीम ही नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ कि पूरा एमसीएफ, यहाँ तक कि एमसीएफ का मुखिया यानी कि कमिश्नर, ये सभी जिनको जो तनख्वाह मिलती है ना, वो आम आदमी के पैसे से गए हुए टैक्स से ही मिलती है। वो लोग हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, अपनी रेडी को वहां से हटा रहे होते हैं और उसकी रेडी को तोड़ दिया। निहत्थे लोगों पर सरासर गोलियां चला दी। फरीदाबाद नगर निगम की हाल ही दिनों में हो रही रेडी पटरियों वालों पर जो कार्रवाई चल रही है वो कानून के विरुद्ध है या कानून के साथ है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लगातार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके साथ साथ रेडी पटरी वाले तो परेशान हैं ही, लेकिन जो रेडी पटरी वालों पर हो रही कार्रवाइयाँ देखते हैं उनमें से भी कुछ लोग परेशान हैं। कई लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं क्या ये कानून के तहत हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये जो आज की जो हमारी स्टोरी है या आज की जो हमारी खबर है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग इस स्ट्रीट वेंडर यानी कि रेडी पटरी वाले से जुड़े हैं या खुद रेडी पटरी वाले जो अब लगातार नगर निगम की कार्रवाइयों से परेशान है। देखिए अभी लगातार 2 दिन से नगर निगम द्वारा काफ़ी रेडी पटरी वालों को हटाया गया, उनकी रेडी पटरियां तोड़ दी गई, लेकिन अगर आप आज जाके वही जगह पर देखेंगे तो वो रेडी पटरी वाले वहीं बैठे हैं क्योंकि उनका एक कामगार है, वो वहीं से उन्होंने रोटी कमानी है। तो आज की स्टोरी में मेरे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट मनोज कुमार शर्मा जी और बताएंगे कि क्या स्ट्रीट वेंडिंग जोन क्या है, ये एक्ट क्या कहता है, स्ट्रीट वेंडिंग जोन को लेकर जो हरियाणा सरकार द्वारा एक्ट बनाया गया ये एक्ट क्या कहता है, और ये जो अभी जो चल रहा है आज के जो दौर में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, डेमोलिशंस जो हो रहे हैं, क्या वो कार्रवाइयाँ सरकार द्वारा जो की जा रही हैं या फिर जो नगर निगम द्वारा की जा रही हैं क्या वो कानून के तहत हो रही हैं या सिर्फ और सिर्फ अब क्या ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं क्या इनका मकसद क्या स्ट्रीट वेंडर को बिल्कुल ख़त्म कर देना है या कोई प्लान भी लाने वाले हैं। क्योंकि अगर स्ट्रीट वेंडिंग जोन की बात करें तो आज से 4 से 5 साल पहले स्ट्रीट वेंडिंग जोन को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठा था और बताया जा रहा था कि फरीदाबाद शहर के अंदर हर एक जोन के अंदर स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनेंगे ताकि रेडी पटरी वाले जहां पर रेडी पटरी लगा रहे हैं वहां ना लगाकर अगर कहें कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है तो वो अतिक्रमण ना कर वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाकर वहां अपनी रेडी पटरी लगाएंगे। मेरे साथ मनोज कुमार शर्मा जी हैं, अधिवक्ता हैं, इनसे जानेंगे कि जो वेंडर एक्ट है, वेंडिंग जोन एक्ट है वो क्या कहता है। सबसे पहले मनोज कुमार शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बताएं कि क्या एक्चुअली में क्या है और सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जो नगर निगम फरीदाबाद जो कार्रवाइयाँ कर रहा है रेडी पटरियों वालों को पकड़ के जो उनकी रेडी की पटरी के ऊपर जेसीबी चला दी जाती है, उनकी रेडियाँ चकनाचूर कर दी जाती हैं, हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, ये इसके बारे में मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो देखो मैं खबर जड़ से आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये कंसर्न को एक इशू की तरह लिया। अदरवाइज मैं जो अब तक देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जितने भी मीडिया बंधु हैं वे सब निगम की रोजमर्रा की जो कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत या उसकी आड़ में कहूँ तो मैं उसको तो कवर कर रहे हैं, उसे तो दिखा रहे हैं, बल्कि एक एक रेडी को टूटती तोड़ी जाती भी दिखा रहे हैं। परंतु आज तक किसी ने ये पहल नहीं करी इस दूसरे राउंड में, इससे पहले भी एक राउंड हुआ था, कि वो इन रेडी पटरी वालों का भी पक्ष जानने की कोशिश करें। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की जा रही इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाएं कि नगर निगम द्वारा ये अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जितने भी रेहड़ी पटरी वाले, साप्ताहिक बाजार वाले, सब्जी मंडी वाले लोगों को हटाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी रेहड़ियां तोड़ी जा रही हैं और उनकी जीविका के साधन को ख़त्म किया जा रहा है। यह सरासर गैर कानूनी है। गैर कानूनी कैसे? एक्ट क्या कहता है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रावधान है, इसको लेके क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, नगर निगम क्या कर सकता है या फिर जिनके ऊपर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, भारत में संविधान प्रधान है, कानून के मुताबिक देश को चलना चाहिए, न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि सरकार और सरकार की इंस्ट्रूमेंटलिटीज लाइक नगर निगम जितने भी विभाग काम कर रहे हैं सभी को कानून के अनुसार चलना चाहिए। अगर कानून के अनुसार वो नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब वो अवैध है। अवैध मैंने कहा गैर कानूनी है इसकी एक गतिविधियां
वो किस प्रकार से गैर कानूनी है कि आप और आम जनता आए दिन आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स के हित को मद्देनजर रखते हुए और उनके हित को बढ़ावा देने, उन्हें रेगुलराइज करने, उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, उनको क्रेडिट स्कीम्स देने, उनको इंश्योरेंस देने जैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट का प्रावधान किया हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा है या भारत सरकार? ये हरियाणा सरकार द्वारा है। अच्छा, It is the special act enacted by Haryana government solely for the purpose of the welfare of street vendors. इसका नाम है हरियाणा म्यूनिसिपल स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। इस एक्ट के बारे में मैं संक्षिप्त में मैं आपको बताया मैंने जैसे कि इस एक्ट का उद्देश्य हरियाणा सरकार का ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स जितने भी एग्जिस्टिंग हैं प्लस जितने स्ट्रीट वेंडिंग के काम में आ रहे हैं उनका सर्वे करना, उनको आइडेंटिफाई करना, वो कहाँ कहाँ है, क्या क्या काम कर रहे हैं ये देखना, वह उनको कितना नियमित किया जा सकता है, कितना व्यवस्थित किया जा सकता है, स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स बना के उनको कहाँ कहाँ रिलोकेट किया जा सकता है अगर आवश्यकता हो तो, और उसके साथ साथ उनके वेलफेयर के लिए अदर स्कीम्स जैसे मैंने कहा कि उनके लाइवलीहुड के अवसर बढ़ाना, उनको कमाई का और अवसर मिले ऐसी सुविधाएं प्रदान करना, ऐसी अवसर प्रदान करना उनको, और उसके अलावा उनके लिए इंश्योरेंस इत्यादि देना। क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्ट्रीट वेंडर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये असंगठित हैं, इनके संगठन आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे, कहीं इक्का दुक्का कोई हो तो हो, मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है, और ये असंगठित वर्ग है और जब तक असंगठित रहेंगे इनके ऊपर ऐसी कार्रवाइयां लगातार होती सबसे बड़ा दुर्भाग्य इनके असंगठित होने में ही है कि आज ये जो त्रासदी ये झेल रहे हैं ये असंगठित होने के कारण ही झेल रहे हैं। परंतु मैं इनका दोष इस बारे में यूँ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सुबह उठ के 6 साढ़े 6 बजे सब्जी मंडी मार्केट में पहुंच जाता है, वहां से सामान इत्यादि खरीदता है, उसको घर तक ढोता है, उसको सुबह से शाम तक बेचने लायक करके तैयार करता है, और फिर उसको शाम को ले जाकर या धूप पड़ रही हो, बारिश पड़ रही हो, सर्दी पड़ रही हो, गली गली उनको बेचता है या किसी एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा होकर बेचता है। इतनी मेहनत करके वो अपने बच्चों के लिए 2 रोटी का जुगाड़ करता है। ये जो सारे शब्द आपने यूज किए ये उनके लिए जो शाम को लगाते हैं रेडी, जो सुबह रेडी लगा लेता है शायद वो रात को ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है ताकि वो सुबह बेच सके। एग्जैक्टली मैंने कहा कि उनकी प्रिपरेशन जो हमें दिखता है, आप नाश्ता पसंद करते होंगे कचौड़ियों का जी, परंतु आप जो कचौड़ियों का नाश्ता करने जाते हैं आपके लिए 20 रुपए में एक प्लेट कचौड़ी की तुरंत रेडी हो जाती है विदिन ए मिनट, लेकिन उसकी प्रिपरेशन कम से कम 8 घंटा पहले तैयार करता है वो व्यक्ति। मनोज जी, जो आपने अभी ब्रीफ किया उसमें से क्या एक भी पॉइंट पर अभी नगर निगम कार्य कर रहा है क्या? नहीं, एक पर भी नहीं। बड़ी ही दुखद और सरप्राइजिंग चीज है कि नगर निगम की सारी कार्रवाई स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स, स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में मैं सिर्फ कंसर्न हूँ। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी एनक्रोचमेंट। मैं एनक्रोचमेंट के फेवर में नहीं हूँ, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप एनक्रोच करें या कोई कर रहा है तो ही इज राइट, बिल्कुल, बट स्पेसिफिकली इफ वी आर कंसर्न विद द स्ट्रीट वेंडर्स, मेरा कहना यह है कि नगर निगम की कार्रवाई 100+1% गैर कानूनी और बिल्कुल सरासर गलत और मतलब क्या को आतंकी कार्रवाई है ये। नहीं, एक बड़ा सवाल ये नहीं है कि 2014 के अंदर एक्ट आया, 2014 के अंदर अब 2025 चल रहा है, लगभग 11 साल हो गए, लेकिन अभी तक वेंडिंग जोन नहीं मिले हुए हैं। मतलब एक्ट लाने का सरकार का फायदा क्या हुआ, क्या कारण था और जिस कारण से लाया गया, क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या इसके कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? 11 साल तक भी इनके ऊपर से वेंडिंग जोन नहीं दिया गया इनके ऊपर। मैं अगर आप मेरे से मार्क्स चाहेंगे इस विषय पे तो मैं MCF को 0 मार्क्स दूंगा। इस एक्ट के बारे में मैं आपको इस एक्ट के प्रावधानों को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि एक्ट बनाया, मैंने आपको बता दिया उद्देश्य क्या है जी, नाम मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ चीजें मैं सिर्फ हाईलाइट करूंगा, जानकर हैरान रह जाएंगे कि वर्ष 2014 में बनाए गए इस एक्ट जी के विदिन 6 मंथ जो नगर निगम को कर लेना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है, 11 साल तक नहीं हुआ है। विदिन 6 मंथ इस एक्ट के इनेक्टमेंट के विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर टाउन वेंडिंग कमेटीज को कंस्टिट्यूट किया जाना मैंडेट किया हुआ था।
एक टीम बनाई जानी चाहिए। यस, वो टीम बनाई जानी चाहिए थी। उस टीम में समाज के मौजीजान, स्ट्रीट वेंडर्स जितने भी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको शामिल किया जाना था और एमसीएफ के कुछ अधिकारी उसमें शामिल होते। जी। इन कमेटीज का सोल पर्पस क्या था कि ये लोग, कमेटी बन जाएगी, कमेटी सर्वे करेगी पूरे जिले में, स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस जगह पर किस किस प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स हैं। साप्ताहिक बाजार वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, पूड़ी कचौड़ी बेचने वाले हैं, खिलौने और या कुछ अन्य आइटम बेचने वाले हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ दूसरा सर्वे इस बात का करना था कि क्या इन लोगों के रिहेबिलिटेशन या रिलोकेशन की जरूरत है, यानी जहां वो लोग एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, क्या वहां से उनको हटाए जाने की आवश्यकता है? अगर है तो उनको कहाँ रीलोकेट किया जा सकता है। इस सर्वे को करने के साथ साथ उन सभी को आइडेंटिफाई, उनको कोई नंबर यानी उनका रजिस्ट्रेशन करना था स्ट्रीट वेंडर्स का। देखिए, जब आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, किस किस तरह के हैं, तो आप उनकी रिलोकेशन के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। यानी कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी तक इस एक्ट के मुताबिक पहला कदम भी नहीं उठाया गया। नगर निगम की तरफ से नहीं उठाया गया है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि सुशासन चलाने वाली भाजपा सरकार के मुखियाओं को ये चीज आज तक नहीं दिखी है कि उनकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज जिले में किस प्रकार का काम कर रही है। इस सर्वे के साथ साथ उन्होंने ये देखना था कि उनके लिए उनकी अपलिफ्टमेंट, उनको कैसे उनके जीवन स्तर को और बढ़ाया जाए, कैसे उनको कमाई के अधिक अवसर प्रदान करे जाए, कैसे उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सके। एक व्यक्ति जो इकलौता कमाने वाला है, अगर उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, देयर विल बी नो वन टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। उसके बच्चों के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम लाए वहां पर। ये सब इस कमेटी का के फॉर्मेशन का उद्देश्य था। कमेटियां ही नहीं बनी आज तक। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि इससे पहले भी जब श्रीमान यशपाल यादव जी यहाँ निगम कमिश्नर रहे थे, तब भी इसी प्रकार का अभियान चलाया गया था। तब भी हम लोग नगर निगम के दफ्तर में जाके हमने उन लोगों को चेताया था कि भैया ये गलत काम कर रहे हो, आप जानबूझ के कर रहे हो, क्योंकि आपके पास लीगल टीम, यू आर नॉट किड, बच्चे थोड़ी हो आप। बिल्कुल। आपके पास पूरी भरी पूरी लीगल टीम है जो सैलरी ले रही है। डिस्पाइट दैट आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश नहीं करी कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लीगल टीम तो शायद उस लिए काम आती है कि जब सरकार की जमीन को छुड़वाना होता है तो कुल मिला के वो लीगल टीम ही नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि पूरा एमसीएफ, यहाँ तक कि एमसीएफ का मुखिया यानी कि कमिश्नर, ये सभी जिनको जो तनख्वाह मिलती है ना, वो आम आदमी के पैसे से गए हुए टैक्स से ही मिलती है। मनोज जी, मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 4 से 5 दिन पहले की बात होगी। एमसीएफ के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में मैंने नगर निगम कमिश्नर से सवाल किया कि वेंडिंग जोन को लेकर आपकी क्या सोच है। तो उन्होंने एक जवाब जो दिया, वो शायद उसको देख के आप हंस पड़ेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि और करेंगे। मतलब मेरा सवाल था कि आप क्या सोच है आपकी, क्या करने वाले, कह रहे और करेंगे। मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्या और करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि पत्रकारों को वो कभी भी एकदम स्पष्ट जवाब देंगे और सही जवाब देंगे। पत्रकार बंधुओं को वो हमेशा मिसगाइड करते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि, मैं कहता हूँ कि कुछ एक ही शायद पत्रकार हों जिनको ये शायद एक्ट के बारे में जानकारी भी है। अगर ये हो तो उनसे शायद स्पष्ट सवाल आप ये कहें, सीधा पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि वेयर आर द टाउन वेंडिंग कमेटीज, आपने गठित की भी या नहीं की थी। आप यकीन मानिए, जब हमने पिछली बार जाकर नगर निगम के दफ्तर के आगे उनको चैलेंज किया था, उनको चेताया था कि आप ये गलत काम रोकिए, उस दौरान, उसके तुरंत बाद मैंने एक आरटीआई लगाकर ये प्रश्न मांगा था, इनसे जानकारी मांगी थी कि आप ये बताइए कि आपने टाउन वेंडिंग कमेटीज कितने गठित कर ली, कौन कौन उनमें है, और उस कमेटी ने अब तक क्या क्या किया। 3 महीने बाद मुझे जवाब मिल पाया था। और जो जवाब मुझे मिल पाया था, आप अगर आज देखें तो सब कोई टाउन वेंडिंग कमेटी एग्जिस्टेंस में नहीं है। वो सिर्फ कागजों में बना दी गई थी और उसमें सारे नियर एंड डियर्स के नाम थे जो कभी भी नगर निगम के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ऐसे व्यक्तियों को ऐसी कमेटियों में नहीं लिया जाना चाहिए। चापलूसों की जगह नहीं होनी चाहिए ऐसी कमेटियों में। एक्ट के सरासर खिलाफ जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, चेताएंगे नहीं सरकार को, सरकार के गलत कामों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो ऐसी कमेटियों को कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आज वो कथित टाउन वेंडिंग कमेटीज भी कहीं अस्तित्व में नहीं है। आज की तारीख में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप बेशक से आपको दोबारा मौका मिले, आप निगम कमिश्नर से पूछिएगा, रात में जाकर के जी मैं अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, बेटरमेंट करूंगा,
साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। आप जाके बड़कल झील की रिनोवेशन का काम आप शुरू करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। आज भी देखिए, जाके देखिए नलों में जो गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है। सड़कों को देखिए, जहाँ पर आज भी सीवर का पानी बिना बारिश के भी सड़कों पे बैठा रहता है, और बारिश के दौरान का हालात को किसी से छुपा नहीं है। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए वापस फोकस करते हैं इस इशू पर कि एक्ट के प्रोविजंस और पर्पस के बिल्कुल उलट, उन पर एक भी कदम ना हटाते हुए आज जो ये हरकतें कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति कहीं खड़ा है, वहां पर नगर निगम का दस्ता पहुंच जाता है और फिर उनकी तोड़फोड़ शुरू कर देता है। इसके बावजूद भी वो लोग हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, अपनी रेडी को वहां से हटा रहे होते हैं और उसकी रेडी को तोड़ दिया जाता है। इस पर जब नगर निगम से सवाल पूछे जाते हैं, भाई आप आए और आपने जेसीबी चला दी, तो उनका ये कहना होता है कि हमने 2 से 3 बार इनको चेताया है, अनाउंसमेंट हुई है, बुनियादी करी है और ये नहीं हटे तो हमने तोड़ दिया। नहीं देखिए, वो मुनादी की बात कह के ना, वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो सिर्फ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इलीगल एक्ट्स को। वापस मैं इलीगल वर्ड का यूज कर रहा हूँ, एंड हाउ इट इज इलीगल, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, एक्ट क्या कहता है? एक्ट ये नहीं कहता है कि आप सिर्फ मुनादी कर देंगे और आप उनको हटा देंगे। एक्ट बहुत अलग कहता है। एक्ट ये कहता है कि आप स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप वेंडिंग जोन आइडेंटिफाई करेंगे, वेंडिंग जोन आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ जगह को आप नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर करेंगे। नो वेंडिंग जोन, वहां पर स्ट्रीट वेंडर्स नहीं खड़े होंगे। वेंडिंग जोन, जहां पर कमेटी, नगर निगम और स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत के दौरान जो बिल्कुल नियत की गई चीजें हैं, निश्चित कर दी कि भाई यहाँ पर लगेंगी रेडियां, कितनी लगेंगी, किस तरीके से लगेंगी, वहां पर आप उनको जगह देंगे। बिल्कुल आम भाषा में मैं आपको बताऊं कि कानून ये कहता है, ये एक्ट ये कहता है कि जब तक आप उन स्ट्रीट वेंडर्स को रिलोकेट, रिहेबिलिटेट करने का प्रावधान नहीं कर लेते, तब तक आप उनको हटाएंगे नहीं। तो ये चेतावनी देना मात्र, आप मेरे इस विषय से पॉइंट से समझ गए होंगे, ये मुनादी कर देना मात्र ये जस्टिफाई नहीं करता इनके एक्ट को। और देखिए, एक एक करके मैं आपको कुछ प्रावधान बताऊंगा, उद्देश्यों में एक बताऊंगा मैं आपको। एवरी म्यूनिसिपैलिटी शैल इन कंसल्टेशन विद द टाउन वेंडिंग कमेटी, टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ बातचीत करेगी और स्ट्रीट वेंडर्स को, उनके मसलात को, उनके मुद्दों को कवर करते हुए प्लान बनाएगी उनको प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा एक्ट का उद्देश्य ये है कि टाउन वेंडिंग कमेटी और स्ट्रीट वेंडर्स की एसोसिएशन और यूनियन, वेदर द रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, बट जो भी हैं, अंडरटेक प्रमोशनल मेजर्स टू मेकिंग अवेलेबल क्रेडिट, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज मिले, उनको लोन्स मिल जाएं, उनके लिए इंश्योरेंस करेगी और बाकी की वेलफेयर स्कीम्स ये लोग प्लान करेंगे और उनको उपलब्ध कराएंगे। ये उद्देश्य है एक्ट का। इसके अलावा आपने प्लान की बात की जी, प्लान को लेकर अभी जो प्लान इनका दिख रहा है सिर्फ डेमोलिशन जो है वो प्लान दिख रहा है, अदरवाइज प्रमोट करना, वेंडिंग जोन बनाना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ऐसा कोई प्लान दिख नहीं रहा नगर निगम। बिल्कुल कोई प्लान नहीं दिख रहा। मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि ये सरासर इलीगल है, इसीलिए कह रहा हूँ सरासर तानाशाही कृत्य है ये। मुझे नहीं पता सरकार की शय पर किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसा तो कह नहीं सकते कि सरकार के आला कमान को, ये मुखिया को पता नहीं होगा। राज्य के मुखिया को पता तो होगा ना फरीदाबाद में क्या चल रहा है। तो मुझे तो लगता है ये सरासर बाकायदा उन पीठ ठोकी गई है म्यूनिसिपैलिटी की। प्रोसीड अहेड। जनरल डायर के आपको मालूम होगा, निहत्ते लोगों पर सरासर गोलियां चला दी। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से, मैं बिल्कुल पैरेलल रखूंगा इस एक्ट को। नगर निगम जो कर रहा है, ये अचानक से बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं और उन पर ताबड़तोड़ जो बुलडोजर एक्शन लेते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट इस एक्शंस के विरोध में। लेकिन बड़ा दुख होता है कि लोग आगे नहीं आते। पिछली बार भी जब मैंने लोगों को इस बारे में जागरूक किया था, उसके बाद मैंने अपेक्षा की थी, देखिए हम वकील हैं, अगर मैं कोई राजनेता, समाज सेवी होता तो शायद मैं आंदोलन उस तरह का कर सकता होता। आज बीइंग अ वकील, बीइंग एन एडवोकेट, अगर मैं जाके मौका पर मैं इस प्रकार की बातें करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ और उनको आह्वान करने लग जाता हूँ ना, तो लोग मुझ पर आक्षेप लगाना शुरू कर देंगे कि शायद अपनी वकालत को चमकाने आ गया, वकील साहब फ्री बैठे हैं इन दिनों। बट ऐसा नहीं है, और उस आक्षेप से बचने के लिए हमें कुछ अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करना होता है। तो उन आक्षेप से बचने के लिए मैं फील्ड में तो नहीं जा सकता हूँ, बट मैं यहाँ आपके माध्यम से आज मैं जनता को इस बारे में जागरूक करना चाहूँगा। एक्ट का उद्देश्य मैंने बता दिया, और ये सब काम 2014 में इस एक्ट के इनेक्टमेंट के विदिन 6 मंथ पूरे कर लिए जाने चाहिए थे, और आज 11 साल हो चुके हैं।
आज तक कुछ नहीं हुआ। जब तोड़फोड़ हो रही होती है, सोशल मीडिया वाले पत्रकारों की आपने बात करी कि वो सिर्फ दिखाते हैं कि तोड़फोड़ हो रही है, तोड़फोड़ कैसे हो रही है, लेकिन तोड़फोड़ के बाद उनकी जो पीड़ा है वो नहीं दिखाते। वो पीड़ा किस कारण से है, वेंडिंग जोन जो मेन मुख्य है इसमें मुद्दा है, वो नहीं दिखाते। और आपने शायद मेरी खबर देखी होगी जिसमें मैंने वेंडिंग जोन का मुद्दा उठाया, बिना वेंडिंग जोन के तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं। मनोज जी, एक मुख्य सवाल ये है कि नगर निगम द्वारा की जा रही तोड़फोड़ क्या लीगल है? और अगर ये तोड़फोड़ करते हैं, जो जिन लोगों का ये नुकसान करते हैं, पीछे एक दुकानदार का 2 से ढाई लाख का नुकसान हुआ, उसका काट इतना महंगा था, स्टील काट था, वो 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। क्या वो व्यक्ति कर सकता है, कंपनसेट कर सकता है नगर निगम के लिए? मैं अपनी बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में कि नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के संदर्भ में जो भी कार्रवाई की जा रही है सरासर इलीगल है, 101% इलीगल है। और इसके अलावा जिनका ये लोग नुकसान कर रहे हैं उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, और वो कानूनी रूप से उस कंपनसेशन के अधिकारी भी हैं। कानून के ही भाषा में बात करता हूँ, कानून की ही बात बता देता हूँ कि किस प्रकार से इलीगल है और क्यों वो लोग कंपनसेशन के भी अधिकारी। देखिए, मैंने कहा ना, कानून का राज है जो दिख नहीं रहा, हालांकि कानून के मुताबिक चलना चाहिए। कानून का मैंने उद्देश्य बता दिया, कानून में क्या क्या करना चाहिए था वो सब लिखा है, वो बता दिया। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है ना कि ये कहेंगे यार हाउ कैन यू जस्टिफाई द एनक्रोचर्स। एनक्रोचमेंट को वकील साहब जस्टिफाई कैसे कर रहे हो आप? मैं एनक्रोचमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो वर्तमान हालात स्ट्रीट वेंडर्स के थे और उसको संदर्भ में रखते हुए जो एक्ट बनाया गया उसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरा अपना व्यू नहीं है, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, देखिए कानून में उन्होंने शेड्यूल बना दिया कि क्या प्लान करेंगे स्ट्रीट वेंडिंग। अभी तक हमने प्लान की बात करी, प्लान करेंगे, प्लान करेंगे, प्लान कैसे करेंगे और क्या करेंगे। कानून में लिख रहा है, प्लान फॉर स्ट्रीट वेंडिंग शेल ensure that all existing street vendors identified in the survey are accommodated in the plan for street vending। मतलब जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स को आपने आइडेंटिफाइड किया सर्वे के दौरान, आप उनको अकोमोडेट करोगे प्लान में। ensure the provision of space or area for street vending is reasonable and consistent with the existing natural market। जहां जहां आपने अभी की मार्केट को, एग्जिस्टिंग को आइडेंटिफाई किया और जो स्पेस आप उनके लिए प्लान कर रहे हो वो उसके कंसिस्टेंट होगा। मीन्स स्पेस लगभग उतना ही होना चाहिए, उसी तरह का होना चाहिए वो जिस तरह की मार्केट है। अभी मैं कहूँ कि आप एक सब्जी मंडी को हाईवे पर खड़ा कर दो, वहां पर शिफ्ट कर दो, तो दैट वुड नॉट बी रीजनेबल, नॉट कंसिस्टेंट। ये देखिए कानून में लिखा हुआ है। मीन्स एक सब्जी मंडी को अगर आप रिलोकेट भी कर रहे हो तो ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर सब्जी बिक सके। मेकिंग ऑफ स्पेशल प्लान कंड्यूसिव एंड एडिक्वेट फॉर द प्रिविलेंट नंबर ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, यानी जितने स्ट्रीट वेंडर्स एग्जिस्टिंग हैं उतनों को अकोमोडेट किया जा सके, ऐसा प्लान बनाएंगे आप सिटी और टाउन में। और फॉर फ्यूचर ग्रोथ, आगे वो कल को बढ़ते भी हैं। अब आप कहीं कोई सब्जी मंडी बाई चांस आपने प्लान कर ली, आप ये तो नहीं कह सकेंगे कि जितने आज मान के चलिए 50 स्ट्रीट वेंडर्स है तो 50 सब्जी बेचने वाले ही खड़े होंगे वहां पर। 51 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं। इसके अलावा कंसिक्वेंशियल चेंजेस नीडेड इन द एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान, यानी जो आपने प्लान बनाया, किस किस ने बनाया, वेंडिंग कमेटी, एमसीएफ अफसर और स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे उनकी यूनियन बनी या नहीं बनी, उन्हीं में से कुछ चुने हुए नुमाइंदे लेकर आप उनमें चेंजेस लाओगे। किस लिए? कि आगे फ्यूचर ग्रोथ के मद्देनजर कि आगे कैसे इस मार्केट को और बढ़ाया जा सके, इनको अपलिफ्ट किया जा सके स्ट्रीट वेंडर्स को। इन सबको देखते हुए एक दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसके साथ साथ पैरेलल हम बात कर रहे हैं, प्लान प्लान प्लान, प्लेस देखिए, प्लान बनाइए, जगह दीजिए, अकोमोडेट कीजिए। इसके अलावा कुछ जगहों को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर करेंगे। नो वेंडिंग जोन मीन्स यहाँ पर वेंडिंग नहीं होगी, वेंडर्स खड़े नहीं होंगे। उसके बारे में भी कुछ प्रिंसिपल निर्धारित किए, सिद्धांत बनाए हैं इस कानून में। उन सिद्धांतों को मानते हुए आप बताओगे कि ये नो वेंडिंग जोन है और ये वेंडिंग जोन है। वेंडिंग जोन कौन से है मैंने बता दिया कैसे प्लान करेंगे। नो वेंडिंग जोन कौन से होंगे? एनी एग्जिस्टिंग मार्केट और अ नेचुरल मार्केट एज आइडेंटिफाइड अंडर द सर्वे शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ नो वेंडिंग जोन। यानी आप कोई एग्जिस्टिंग मार्केट है या कोई नेचुरल मार्केट है जो ऑटोमेटिकली उस प्रकार की मार्केट बन गई है, आप उसको नो वेंडिंग जोन नहीं बना दोगे। डिक्लेरेशन ऑफ नो वेंडिंग जोन शैल बी डन इन अ मैनर विच डिस्प्लेसेस द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। वो ये कह रहे हैं कि आप नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर करोगे किसी प्लेस को तो वहां से मिनिमम परसेंटेज,
मीन्स अगर मैं 100 स्ट्रीट वेंडर्स बताऊं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो आप कोशिश करेंगे वहां से कोई 10 या 5 ही हटाने पड़े आपको, ये प्लान करेंगे आप। एरिया कंसिडर्ड एज ओवर क्राउडेड एरिया बाय द टाउन वेंडिंग कमेटी मे बी डिक्लेयर नो वेंडिंग जोन। आप कोई एरिया है कि वहां पर बहुत क्राउड रहता है ऑलरेडी, और वहां पर वेंडिंग जोन की वजह से और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, आप उसको नो वेंडिंग जोन कर सकते हो। एंड साथ ही साथ इसमें लिख रहा है वेंडर्स इन दैट एरिया शैल बी रिलोकेटेड एज फार एज पॉसिबल टू अदर लोकेशन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल लैंग्वेज बताना चाहूंगा कि जहाँ मे वर्ड होता है ना, वहां पर ये हो सकता है कि कर सकते हैं और कर नहीं भी सकते हैं, संभावना कम होती है। यस, वहां पर डिस्क्रिशन होती है अथॉरिटी की, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, परंतु जहाँ शैल शब्द का प्रयोग किया जाता है कानून में ना, वो मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है वो, यानी आप यही करेंगे। परंतु क्या नगर निगम कर रहा है? नहीं कर रहा, दूर दूर तक। एक भी उदाहरण मेरी नॉलेज में तो नहीं है। इसके अलावा अभी सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है इनके एक्ट के जस्टिफिकेशन पे, कब किसी को रिलोकेट करेंगे, कैसे करेंगे। और मैं आपको जोर देकर बताना चाहूंगा कि इस पूरे एक्ट में कहीं पर भी डिमोलिशन वर्ड यूज नहीं है, रिलोकेशन एंड रिहेबिलिटेशन, यानी आप उनको वहां से विस्थापित करेंगे और दूसरी जगह स्थापित करेंगे, और जब तक पहले स्थापित करने का प्लान नहीं बना लेंगे तब तक वहां से विस्थापित नहीं करेंगे। यहाँ तो आप उनको बर्बाद कर रहे हैं, आप अपराध को प्रेरित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आप कितने स्ट्रीट वेंडर्स सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, आप उनकी रेडियां तोड़ देते हैं, आप उनकी जिंदगी भर की कमाई खत्म, आजीविका का जरिया खत्म कर देते हैं। क्या करेगा वो व्यक्ति कल को? स्नैचर नहीं बन जाएगा, नशेड़ी नहीं बन जाएगा, चोर नहीं बन जाएगा, या कोई और अपराध नहीं करेगा। अब देखिए कुछ और प्रिंसिपल, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, जो शायद बड़ी आम भाषा में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आम जन समझ पाए, क्योंकि देखिए हमारी आपकी बातचीत सार्थक मेरे हिसाब से तभी हो पाएगी जब विशेषकर आमजन और विशेषकर वो स्ट्रीट वेंडर्स इस बात को समझ जाएं, और सबसे ऊपर अगर प्रभु सद्बुद्धि दे दें तो हमारे नगर निगम के अफसर भी समझ जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिलोकेशन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, मतलब आप जिसको रिलोकेट भी कर रहे होगे ना, वो भी इन प्रिंसिपल्स के मद्देनजर करोगे, इन परिस्थितियों के मद्देनजर सिद्धांतों को मानते हुए करोगे। सबसे पहला लिख रहा है रिलोकेशन शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग मार्केट को जितना संभव हो सके अवॉइड करेंगे कि इसको रिलोकेट किया जाए, बल्कि वहीं पर आप उनको नियमित करेंगे, प्लान करेंगे कि उनको वेंडिंग जोन वहीं बना दिया जाए, वो रेगुलराइज्ड होकर खड़े हों, डिसिप्लिन में खड़े हों और अपनी वेंडिंग को डिसिप्लिन्ड होकर करें। अनलेस देयर इज क्लियर एंड अर्जेंट नीड ऑफ लैंड इन द क्वेश्चन, जब तक आपको उस पर्टिकुलर निगम की जगह की अर्जेंट नीड ना हो तब तक आप उन वेंडर्स को रिलोकेट नहीं करेंगे, एक्ट में लिखा हुआ है। नगर निगम इसके बिल्कुल उलट काम कर रहा है। न जाने, मेरे हिसाब से शायद ही कोई एक आध जगह होगी जहां से इन्होंने लोगों को परेशान करके तबाह न किया हो और वहां की वो उस जगह को वो यूज कर रहे हो। इसके अलावा अफेक्टेड वेंडर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। आप उनको जहां पुनर्स्थापित करोगे, आप उन स्ट्रीट वेंडर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करके उनसे बातचीत में प्लान करके करोगे। एक भी गरीब आदमी को इन्होंने आज तक मौका दिया सुनने का? ये जो बाउंसर जा रहे हैं ना नगर निगम के, उन स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा खरीदे गए सामान में दिए गए टैक्स के पैसों से पल रहे हैं ये, और उन पे जाके अपने बाहुबल दिखाते ही है। बिल्कुल सही हैं? एक मोमोज वाले की रेहड़ी को उन्होंने कुचल दिया, वो बेचारा इनसे रो रहा था, मैं उसी की उसको धक्केशाही कर रहे थे, मैं तभी अपराधी की बात उस पे मुकदमा दर्ज करने की बातें कर रहे थे। निगम कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, मतलब इतने बिल्कुल दिमाग से पैदल हो गए हैं क्या? अपने उन बदमाशों की हरकतों को जस्टिफाई कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करवाएंगे उस पे। सरकारी काम में बाधा मीन्स आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो मोर स्ट्रिक्ट वर्ड्स टू यूज विद रिगार्ड टू दीज ऑफिसर्स। ये पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार है, ये इनको तो पता होना चाहिए कानून क्या है। लेकिन ये भी हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं कि हम ये वर्ड यूज ना करें ऑफिसर्स के अलावा, आईएएस ऑफिसर्स हैं ये लोग, लेकिन ये लोग धरातल पे जाते नहीं है ना, ये तो अपने ऑफिसर भेज देते मैं कार्रवाई बताता करके। रहा हूँ आपको, एक श्रीमान है, वो आप मीडिया को बड़ी कवर कराते हैं, जब वो जाते होते हैं तो आपको साथ भेज देते हैं, आपको इन्फॉर्म करके कि आप उनके फोटो शूट करें, उनके वीडियो शूट करेंगे। देखिए रात में विचरण कर रहे हैं,
एरिया को। गुड़गांव की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ। एक खड़गट्टा जी आए हैं, आई डोंट नो ऑन व्हाट पोस्ट ही इज, कमिश्नर है वो। कमिश्नर हैं। वो रात में विचरण कर रहे हैं, वो दिन में देखे ना। इस कटु सत्य को क्यों नहीं देखते वो जाके। इसके बाद देखिए, livelihood opportunities created by new infrastructure development project shall accommodate the displaced vendor so that they can make use of livelihood opportunities created by the new infrastructure। मैं कह रहा हूँ, आप न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर तो सपनों की बात है। आप तो उनके रहे से वो बेचारे इतनी मेहनत करके वो 10 15 20 हजार की वो रेडी तैयार करते हैं, आपके बुलडोजर मैन वहां जाके उनके रेडी को तहस नहस कर देते हैं। इट इज हाईली इलीगल, बदमाशी है ये, सरेआम गुंडागर्दी है नगर निगम के उन बंदों की। मुझे नहीं पता वो क्या पोस्ट पे जाते होते, वो हथौड़ा जो बजा रहे होते हैं, अंडर व्हाट अथॉरिटी वो उस हथौड़े का यूज कर रहे हैं। इस पूरे एक्ट में कहीं आप बिल्कुल नहीं। आप मैं कह रहा हूँ, ये मैं कॉपी आपको उपलब्ध करा दूंगा। एंड मैं चैलेंज दे रहा हूँ नगर निगम कमिश्नर को, उनकी पूरी लीगल टीम को। एक हमारे साथी फील्ड में भी होते हैं उनके साथ, जो उनके एक्ट को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। मेरे भाई, मैं मैं आपको बोलना चाहता हूं कि नगर निगम कमिश्नर को चेताइए, और आप कम से कम फील्ड में मौजूद मत रहिए उसके, आप उसके इलीगल कामों में, क्योंकि आप सरासर एक्ट के गलत काम कर रहे हैं। आप भी गलत काम के भागीदार हो जाएंगे। गलत काम के भागीदार बन रहे हो आप। एंड देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉस ऑफ असेट्स shall be avoided। यहाँ तो पकड़ पकड़ Can anyone justify the act of bulldozer and the hammermen जो हथौड़े चला रहे हैं, पकड़ पकड़ के जहां आप उनको जाने नहीं दे रहे हो, वहां से हटने नहीं दे रहे हो, उनकी रेडी को जबरदस्ती रोक के बुलडोजर चलवा रहे हो, बुलवा के बुलडोजर को। यहाँ ये कह रहे हैं लॉस ऑफ असेट शैल बी अवॉइडेड एंड इन केस ऑफ एनी लॉस इट शैल बी कंपनसेटेड। दैट इज व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि एक्ट ऑफ एमसीएफ, ये जो कृत्य किए जा रहे हैं, ये जो अभियान चलाकर बर्बाद किया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को, 101% इलीगल है। कंपनसेशन की बात लिखी हुई है इसमें। कंपनसेशन की बात तो दूर, वो लोग उल्टा केस करने की धमकी देते हैं। मैं कह रहा हूँ यस, वो कहते हैं सरकारी काम में बाधा डाला है। एक बंदा उनके हाथ पकड़ लेता, भाई भाई मत तोड़ो मत तोड़ो, मैं अपनी रेडी को यहाँ से ले जा रहा हूँ, आप उनके हाथ पकड़ के कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा। सरकारी काम में बाधा नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि क्यों कोई भी राजनीतिक पार्टी, क्यों कोई भी समाज सेवी इस बात को प्रमुखता से नहीं उठा रहा। राजनीति क्योंकि की शरण से हो रहा है ये, विधायकों मंत्रियों की कारण नहीं हो रहा है। राजनीतिक संरक्षण तो नो डाउट इसमें राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक शय है। अदरवाइज जहां तक मैं पर गरीबों को उजाड़ने में किसको खुशी मिलती है? नगर निगम कमिश्नर की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं होगी, बिल्कुल ये मैं मानता हूँ, अन्य अफसरों की भी नहीं होगी, परंतु कृत्य को करने से पहले आप जरा सोच विचार तो लीजिए। बिल्कुल उनकी जगह पे खुद को रख के देखिए, उनकी जगह पे खुद को रख के देखिए। जो 100 200 500, मैं कहता हूँ मैक्सिमम 1000 भी अगर कमा लेता हो सुबह से शाम तक मेहनत करके, धूप ताप में बारिश में खड़ा होकर, आपने उसकी रेडी तोड़ दी, उसका खोमचा तोड़ दिया। एक बार उस गरीब के साथ जाके बैठ जाइए, जरा उसके आंसुओं को देख लीजिए, उसके आंखों में उसके बच्चों की आहें देख लीजिए, शायद थोड़ा सा एहसास हो जाए। मनोज जी, फरीदाबाद के जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अगर उन्होंने कमेटी नहीं बनाई है या बनी हुई है, अगर ये तोड़फोड़ से लगातार वो परेशान है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं उन्हें जागरूक करने की कोशिश की है। मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, देखिए, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अन्याय को करने वाले से बड़ा अन्याय को सहने वाला दोषी होता है। आप इस गलत काम को, अन्याय को चुपचाप सह रहे हो, आप इसमें भागीदारी निभा रहे हो। आपके पास मौका है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं आप लोगों को यही जागरूक करते हुए आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो संगठित हो जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि गरीब आदमी के होते की बात नहीं होती है कानूनी लड़ाइयाँ लड़ना, परंतु आप संगठित हो जाओ। इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं है, न्यायालय है और न्याय अभी जिंदा है। हम सुबह शाम यही काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानूंगा कि बिल्कुल हताश हो जाना चाहिए किसी व्यक्ति को। मैं तो कहूँ आप संगठित होइए, आगे आइए, कानून के बारे में बात करते हुए नगर निगम के इस गैर कानूनी कृत्य पर रुकावट के लिए आप न्यायालय को अप्रोच कीजिए एंड बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। अन्याय को चुप होकर मत सहिए, कहीं भी गलत हो आप बात करिए। आपको इसके लिए वकील की बहुत ज़्यादा जो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने प्रमोशन के लिए कि नहीं वकील के लिए मेरे पास आइए या किसी के पास आइए। मैं कह रहा हूँ कि आप बात करिए ना, आप उनसे बात करिए ना, इस एक्ट का नाम लेके आप बात करिए कि इस एक्ट के बारे में कमिश्नर साहब आपको जानकारी है या नहीं है, आप जो कर रहे हैं इस एक्ट के मुताबिक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं। देखिए, नगर निगम कमिश्नर, मैं हार्श वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहता, आपने भी कहा कि अवॉइड करना चाहिए, बट इतने पढ़े लिखे होके
इतनी हाईली पोस्ट पे आप पोस्टेड हो, उसके बावजूद भी आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो सर। आपको कोई डाउट बचा रहता है? आपको कोई डाउट बच रहा है इस बात में? नहीं। मैंने आपके सामने एक्ट रख रखा है, इसकी कॉपी आप मेरे से ले जाइए एंड आस्क द क्वेश्चन डायरेक्ट टू द एमसीएफ कमिश्नर कि आपने आज तक जो भी किया, थोड़ा सा अंतरात्मा से पूछ लीजिए कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। रेडी पटरी वालों को बोलना चाहूँगा, मजबूत बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, आपके लिए न्याय के दरवाजे खुले हुए हैं। धन्यवाद मनोज जी पूरी जानकारी के लिए, और लोगों को चेताने के लिए धन्यवाद, और मैसेज देने के लिए उन रेडी पटरी वालों को जो अभी तक इसका शिकार हो रहे हैं, इन तोड़फोड़ का शिकार हो रहे हैं। नहीं, मैं धन्यवाद आपका भी करना चाहूँगा कि आपने इस पक्ष को जानने की कोशिश करी, उनके हित के बारे में कोई कानून है या नहीं है इस बात को पूछने की बात करी। पूछा तो आपको भी पता लगा और बाकी लोगों को भी पता चलेगा। और मैं आपके सारे मीडिया बंधुओं से भी ये अपील करना चाहूँगा कि एक तरफा कार्रवाई या उसको सेंसेशनल टाइप की दिखाकर सिर्फ व्यू बटोरने भर का आप लोगों का मकसद नहीं है। तो आप हर इंसिडेंट का, हर इस प्रकार के करते का, क्योंकि इससे कोई व्यक्ति विशेष अफेक्टेड नहीं हो रहा, इससे एक वर्ग अफेक्टेड हो रहा है। और वर्ग भी कब अफेक्टेड हो रहा है? जब प्रदेश में ऐसी सरकार है जो अपने आप को सुशासन वाली सरकार बोल रही है। तो आप इस बात को खुलकर कीजिए, अपने मंच के, अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाइए, न्याय दिलवाइए गरीबों को। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और आशा करता हूँ कि जो एक्ट मनोज जी ने आपको पढ़ के बताया, एक एक पॉइंट बताया, शायद ये एक्ट उन रेडी पटरी वालों को भी समझ में आ गया होगा और आने वाली कार्रवाई से शायद वो बच सकते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात कि आप एकता में बल होता है, आप सब सारे संगठित होइए, और जब तक संगठित नहीं होंगे शायद ये कार्रवाई इस प्रकार से चलती रहेंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ किसी और खबर के साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।